क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी इन दिनों न सिर्फ पर्यटकों की भीड़ से गर्म है बल्कि राजनीतिक बयानबाजी से भी माहौल तप गया है। मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने में जुटे। कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह मल और सोनिया आनंद रावत ने मसूरी की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेताओं का आरोप है कि मसूरी में विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने हजारों करोड़ के विकास का दावा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मसूरी के हर चौक चौराहों पर दिन भर भारी जाम लगता है, जिससे आम जनता और पर्यटक दोनों परेशान हैं। पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत निर्माण के नाम पर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। पटरी व्यापारी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। शिफॉन कोर्ट के 84 परिवारों को ना आवास मिला ना मुआवजा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता भाजपा को इसका जवाब देगी और राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में भाजपा के युवा नेता अरविंद देव उनियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और उसे पता है कि देश और प्रदेश में विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड चारों दिशाओं में विकास कर रहा है। मसूरी को व्यवस्थित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। पटरी व्यापारियों को हटाने से पहले उन्हें सही व्यवस्था और पुनर्वास दिया जाएगा। अरविंद देव उनियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पालिका अध्यक्षों के कार्यकाल में गरीबों और पटरी व्यापारियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी। साथ ही दावा किया कि मसूरी ने ट्रिपल इंजन सरकार को चुना है और इसका लाभ हर हाल में मसूरी और आसपास के इलाकों को मिलेगा। मसूरी के विकास को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। जहां कांग्रेस विकास के नाम पर झूठे दावे का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा संगठित विकास का दावा कर रही है। आम जनता अब ये देख रही है इन सियासी तकरार के बीच मसूरी की असली समस्याएं जाम, अव्यवस्था, अवैध निर्माण, पटरी व्यापारियों की परेशानी और विस्थापित परिवारों का मुद्दा कब और कैसे सुलझता है। बना है मसूरी से नीचे, वहाँ पर जाम इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि जब अभी सीज़न शुरू होगा, सीज़न तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सीज़न शुरू होगा तब वहाँ पे क्या हाल होगा। तो पदचिन्हों पर भी उनके चलने की कोशिश करनी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मंत्री जी हैं, उनको किसी की बात ही नहीं समझ में आ रही है। हम तो बोल ही सकते हैं और जब हम बोलते हैं तब इनको कड़वा लगता है। तो हम तो आए हैं, तो हम तो इस महामानव के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भाई जोशी जी से कि जोशी जी कम से कम यहाँ पर इतनी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर नज़र कर लीजिए। अगर गाड़ी से उतर गए हों आप नीचे और हवाई जहाज से आप नीचे उतर गए हों, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं आती हूँ, ये देखिए रेडी पटरी वाले लोग, अभी मैं जब एंटर हुई हूँ तब काफ़ी रेडी पटरी वाले लोग मुझे मिलते हैं। वो सभी लोग परेशान हैं, ना उनकी कहीं पे व्यवस्था है, अव्यवस्थित रूप से आपने मसूरी का हाल क्या बना रखा है। अरे भाई, हम सब साथ मिलकर के चाहते हैं कि मसूरी सुंदर बने, मसूरी में व्यवस्था तरीके से हो, लेकिन कौन यहाँ पे काम कर रहा है मुझे बताइए। हम तो चिल्ला सकते हैं, काम की कलम तो आपके हाथ में है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं आकर के। हम एक ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचें, मैं तो पिछले 10 साल से आके यही आवाज़ उठा रही हूँ कि भैया मसूरी को सुधारिए। अभी मैं कल मैं देख रही थी, आप हमारा किताब घर से नीचे आप जाकर के देखिए, पूरी सड़क बैठ रही है, वहाँ पर बैठ रही है। आप ये देखिए कि आने वाला भविष्य क्या है। हम लोग राजनीति को, अभी मैं आज राजनीति करने नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं एक महिला बनकर के आई हूँ। मैं एक संस्था की अध्यक्ष के नाते, जिस तरीके से मैं गूंज संस्था चलाती हूँ, मैं उसकी अध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल नेतागिरी नहीं करना चाहती, लेकिन आप चिंतित होइए कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य क्या है। मसूरी आज जिस तरीके से जोशीमठ में हाल हुआ है, दलाली में हाल हुआ है, क्या आप उसी के एवज में मसूरी को देखना चाहेंगे? आप लोग देखना चाहेंगे क्या? आज यहाँ पे आपदाएं जिस तरीके से आ रही हैं और अभी तक आप निर्माण की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने पुनर्निर्माण करवा दिया है, हमने यहाँ पर ठीक करा दिया है। आज लोग रो रहे हैं। आपने मोहल्लों की सड़कें तक भी बीच में से जो क्रैक्स आ चुके हैं, कई ऐसी जगहें हैं, मैं अभी नाम भी आपको बताती हूँ कि इतने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने कोई निर्माण नहीं कराया है। 1200 करोड़ रुपए की दुहाई दे रहे हैं। 1200 करोड़ दे दिया मोदी जी ने, 1200। अरे जमीन धरातल पे दिखाई भी तो दे आपका 1200 करोड़ रुपया। कम से कम झूठे वादे मत करना छोड़िए। मसूरी की हालत देखिए। और शिफन कोर्ट का एक मामला, शिफन कोर्ट की जब हम लोग आवाज़ उठाते थे यहाँ पर आकर, तब ये लोग हमको बोलते थे कि ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये कोई राजनीति करने का काम कर रहे हैं? ये तो आम जन है। शिफन कोर्ट में कौन लोग रह रहे हैं भाई, ये बताइए मुझे। बेचारे वो गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास आवाज़ नहीं है। आपने उनकी आवाज़ गिरवा दी है। कैसे कैसे वो रात बेरात महिलाएं जो है अपने बच्चे ले लेकर के वो मंजर तो आपने देखा ही होगा या नहीं देखा है। तो आज कहीं ना कहीं आप ये बताइए ना कि किस तरीके से वो बेचारी महिलाएं रात को अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को ले लेके, कोई अपाहिज बच्चे हैं, कोई पति किसी का पति बीमार है, किस तरीके से वहां से निकाला इन लोगों ने, है ना। आपने लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया,
आपने क्यों नहीं वहां पर उनका जो है पुनर्निर्माण की आप बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर जो है उद्घाटन कर रहे हैं, हम इनको जो है घर आवास देंगे, कहाँ गई आपकी आवास परियोजना? जोशी जी को जवाब देना होगा और हमारे रेहड़ी पटरी वालों को पहले इनको बताना होगा, अन्यथा यहाँ पर हम भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं। मैं बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी अदालत जनता होती है समाज की, और नेताओं को भी आईना जनता दिखाती है। और जब हम जाते हैं हम अपनी बात जनता को पहुँचाते हैं। आप जितने भी स्टेट्स के आपने इलेक्शन देखे होंगे, भारत के पार्लियामेंट के बाद के इलेक्शंस में भारत ने एक ही व्यक्ति पे भरोसा किया है और एक ही पार्टी पे भरोसा किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा कि सब मेरे से बड़े हैं। जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वहाँ प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, चाहे ट्रैम ट्रेन हो, श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी हो, बिरला जी का हॉस्पिटल हो, तब यही कांग्रेस के नेता, यही विपक्ष टांग खींचते थे, विधानसभा में टांग खींचते थे, रोड पे आते थे, जनता को बरगलाते थे। तो तब विकास क्यों नहीं होने दिया? और आज जब हमारी मीरा सकलानी जो यहाँ के अध्यक्ष है, 1 साल चुनाव उनको हुआ है, आपने तो 15-15 साल राज किया, आपने तो 10-10 साल राज किया, तो इतने विचलित क्यों हैं? इतना डर क्यों है कि काम कर जाएगी, ये डर है कि काम करने से रोकना है, ये डर है? तो मेरे को लगता है हम सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारी अव्यवस्थाएं ज़रूर होंगी, लेकिन उस पर काम हो रहा है, ऐसी आंख खोल के हमें देखना चाहिए। तो क्या मानते हैं, गणेश जोशी पे तो गंभीर आरोप लग रहे हैं? देखिए, एक व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में होता है तो आरोप लगते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो गणेश जोशी जी हो, कोई भी हो। वो यहाँ के माननीय विधायक रहे और उन्होंने मसूरी को लास्ट 15 साल में एक स्टेट मैप में ले जाने का काम किया है। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, एक दिन में विकास नहीं होता, 2 सालों में विकास नहीं होता। तो ये तो हम जो जनता की डिमांड्स है वो हल्के हल्के का ग्रेजुअली पूरी होती रहती है। तो मेरा मानना है जितने बचे हुए काम भी है वो काम भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा और विपक्ष जितना भी बोलते रहे वो एक बार फिर से विपक्ष रहेगा। आज स्थिति है कि जब से लगे 2 साल से पूरे शहर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। फिर ये रख रखाव के लिए पालिका ने पीडब्ल्यू को दे रखी है। आप देखेंगे कि जहाँ तक तारकोल है वहाँ तक व्हाइट पट्टी मान दी, जबकि कभी माल रोड में ऐसा नहीं हो। माल रोड आर पार है, जितनी भी है उससे ये संकेत मिलता है पर्यटकों को कि शायद जो व्हाइट पट्टी है इसके बाद जो है ये पार्किंग का स्थल है और पार्किंग होती है। न शासन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कोई और विशेष ध्यान नहीं दे रहा। आज माल रोड की स्थिति है कि आपने मेरे को 11:30 बजे का टाइम दिया, हमने गाड़ी मंगाई, मैं यहाँ पर 12:15 बजे पहुँचा हूँ। क्या स्थिति शहर की है? ट्रैफिक जाम है, लंडौर पूरा जाम है। आदमी कैसे चलेगा? कैसे इस शहर का उत्थान कैसे होगा? अगर हम कोई बयान देते तो विपक्ष वाले चिल्लाते साहब ये तो इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे अच्छे कामों को वो करते। लोग कहते अरे साहब गणेश जोशी ने किया, सब कुछ नहीं किया। मैंने गणेश जोशी क्या मुख्यमंत्री है प्रदेश का? आज सड़क का ये हाल है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। आज टूरिस्टों को कोई सुविधा नहीं है, कहाँ पर वो करे? जो चिंता का विषय है कि मसूरी कैसे सुधरे, कहाँ है पार्किंग? आपने जो है 5 साल से पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस जो है एक्वायर कर दिया है और आज तक वहाँ पर कोई जू नहीं रेंगरी, ना कोई वहाँ पर पत्थर लगा। आपने इन 84 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कराया, वो आज कहाँ पर है? कहाँ पर धरातल पे जो आप बोलते हैं, मैं तारीफ करूँगा अपने विधायक की। आप मेरे को कोई ऐसे अच्छा कार्य बता दें जिससे कि समाज को और मसूरी को जो है तरक्की मिली हो। 150 करोड़ की पानी की स्कीम है जो जमुना से मसूरी आई है, वो अभी तक पूरे मसूरी में फैली भी नहीं है। वो एक आपदा की भेंट चढ़ गई। अरे पानी तो एक ऐसी चीज है कि पानी के बगैर तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर वहां पर पाइप टूट भी गए, मैं तो जाता रहता हूं क्योंकि वहां पर मुर्दघाट भी है, हम तो मेरे ख्याल से 15 दिन जाते हैं। अगर वहां कोई 10 पाइप टूट गए हैं तो क्या 4 महीने से वो पाइप नहीं जुड़ सकते? आज मसूरी में पानी की त्राही है। मैं इन सभासदों को देखता हूं जो नगर पालिका के सभासद है, अपने अपने वार्डों में कैसे चिल्ला रहे हैं। जब गला पकड़ते हैं ना महिला है तब चिल्लाते हैं कि नहीं वो ठीक हो रहा है, मंत्री जी हमारे ये करेंगे। मंत्री जी पाइप में घुसेंगे क्या? कहाँ है विभाग? भाई जिस विभाग, जल निगम कहाँ है? जल निगम और आपका जलस्थान का कोई तालमेल नहीं है आपस में। मसूरी की स्कीम आई जी, लंडौर में कैंट में पानी नहीं है, वो इसमें जुड़ी नहीं है। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या क्या हम तारीफ करें इनकी? पटरी व्यापारियों के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं देखिए, है? पटरी व्यापारी के आंदोलन होने वाले हैं। देखिए, पटरी व्यापारी का हम यहाँ पर जॉन बना रहे थे। 3 मुख्यमंत्री की घोषणा, बहुगुणा जी की, हरीश राव जी की, त्रिवेंद्र राव जी की, मैंने स्थल निरीक्षण कराया। मैं डेट भी बता दूंगा, जिस दिन हम कबीर जी की मूर्ति का अनावरण करने आए थे उसमें डेट लिखी हुई, मैं उस डेट का ही बता दूंगा। त्रिवेंद्र राव जी को मैं पैदल यहाँ तक लाया था।
ओके किया, ये राजनीति भेंट चढ़ गई। आज तुम उनको हटाने का काम करे, हटाइए ना, हटाइए इनको जहाँ ले जाना है, पर पहले उसमें क्लियर लिखा हुआ कि पटरी व्यवसायों के लिए पहले व्यवस्था होगी, तब उनको लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा। आप उसके जो है ना डंडा ना चलाएं, मेरा कहने का अर्थ है हम साथ हैं, पटरी को हटाइए, व्यवस्थित करिए। शहर को सुंदर बनाने में मैं राजनीतिक चोला फेंक दूंगा, मैं कंधा से कंधा मिलाकर इस शहर के शासन प्रशासन विधायक के साथ खड़ा होऊंगा। अगर शहर के विकास की बात करोगे और शहर की सुंदरता की बात करोगे, मैं साथ खड़ा रहूंगा।